देवादिदेव 1008 इच्छापूरक श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासक नायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री गुप्तिनंदी गुरुदेव एवं सत्संग की जय। सभी त्यागी गणों को मेरा नमोस्तु वंदामि इच्छामि। पंचम काल मतलब अभी जो काल चल रहा है, इस कलयुग में होने वाली घटनाओं की घोषणा या कहे भविष्यवाणी प्रभु महावीर स्वामी ने 2600 साल पहले ही कर दी थी। आज उस जानकारी को हम संक्षेप में जानेंगे। प्रभु महावीर ने काल को, धर्म को और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए जो हैरान करने वाली भविष्यवाणी की थी, वो कुछ इस तरह है। जैसे जैन धर्म के फॉलोअर्स कम होंगे। जैसे हमने देखा कि पहले जैनों की संख्या करोड़ों में होती थी, लेकिन अब लाखों में भी नहीं है। इसका सही डेटा भी हमारे पास नहीं है। महावीर स्वामी ने ये भी कहा था कि शास्त्र और आगम की बात मानने वाले लोग कम होंगे। हमें शास्त्र और आगम से ज़्यादा साइंस पे भरोसा रहेगा। इसी कारण आज लोग कुधर्म, कुदेव, कुमंत्र का सानिध्य ले रहे हैं, लेकिन हमारे जैन धर्म से दूर होते जा रहे हैं। महावीर स्वामी ने ये भी कहा था कि अपनी अपनी सुख सुविधा के अनुसार नए नए मत, नए नए रीति रिवाज और नए नए परंपरा की स्थापना होगी। कोई भी घर में, समाज में बड़ों की बात नहीं मानेगा, और यह बात हमें आज सच होती दिखाई दे रही है। सच्चे और अच्छे लोग परेशान होंगे और पाखंडी और गलत मार्ग पर चलने वाले लोगों की जय जयकार होगी, उनको मान दिया जाएगा। और तो और महावीर स्वामी ने ये भी कहा था कि इतना बुरा समय इतना बुरा समय आएगा कि राजा, शासक, नेता, प्रणेता जो रक्षक माने जाते हैं, वही हमारे भक्षक बनेंगे। रक्षक ही भक्षक बनेंगे, और वास्तविक में यही सच होता दिखाई दे रहा है। आगे लोग अपने प्रॉमिस, वचनों को नहीं निभाएंगे। प्राण जाए पर वचन न जाए, यह कहावत ही बनी रहेगी। महावीर स्वामी ने ये भी कहा था कि जब जब जरूरत होगी तब बारिश नहीं होगी। अभी देखा जा रहा है कि शहरों में, छोटे छोटे गांवों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आज पानी जैसी जीवन को जो सबसे आवश्यक चीज़ है, वो भी पैसे से बिक रही है। उसका मोल पैसों से किया जा रहा है। यह हमारा दुर्भाग्य है। और जहाँ पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, ऐसे बड़े बड़े शहरों में अतिवृष्टि या बाढ़ आएगी, जो कि अभी सच दिखाई दे रहा है। और इसके वजह से वहाँ के जीवन, जो सामग्री अति आवश्यक है, वो तहस नहस हो रही है। सब नुकसान ही नुकसान हो रहा है। यह सब पर्यावरण के असंतुलन के कारण हो रहा है। लोगों के बीच, घरों में क्लेश कषाय बढ़ते जाएंगे, ईर्ष्या भाव बढ़ती जाएगी। और आज सच में हम देख रहे हैं कि परिवार बिखरते जा रहे हैं। पर्यावरण के इन नेचुरल रिसोर्स के मिसयूज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पानी के स्रोत है, वह हमें अभी से सूखे पड़े नजर आ रहे हैं। आज हम लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ें बना ली है। एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते एसी, कूलर जैसी चीज़ों का अतिरिक्त यूज़ करने से हमने हमारा जीवन खुद ही बिगाड़ के रखा है। इनके ज़्यादा और मिसयूज करने से हमारा जीवन उलझ सा गया है। आज न्यूज़ रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि एसी के
ज़्यादा अतिरिक्त वापर से कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। ये सुविधा ही हमारी दुविधा बनती जा रही है। भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा और स्वच्छता का पालन हमसे हो ही नहीं पा रहा है। इन सब के अलावा महावीर स्वामी ने ये भी कहा था कि अनेक प्रकार की कुवृष्टि होगी, जैसे क्षार वृष्टि, यानी क्षार नमक युक्त पानी बरसेगा जिससे सब तहस नहस हो जाएगा। अग्निवृष्टि, ऐसा पानी बरसेगा जिससे शरीर में जलन पैदा होगी। ऐसे अनेकों प्रकार की वृष्टि का वर्णन भी भगवान महावीर स्वामी ने किया था। उसी प्रकार विषवृष्टि का वर्णन भी आया है कि इस विषवृष्टि से लोगों में महामारी फैलेगी। ऐसे कीटाणुयुक्त वृष्टि होगी जो भविष्य में वास्तविक दिखाई दे रही है। वो वृष्टि हमें वास्तविक दिखाई तो दे नहीं रही, लेकिन अभी हम उसको महसूस कर रहे हैं, झेल रहे हैं, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए हानिकारक है। प्रभु ने जो नरक का वर्णन किया था कि नारकी जीव एक दूसरे को भयंकर वेदना पीड़ा देते हैं। नारकी जीव कीड़े जीव जंतु का रूप धारण करके एक दूसरे के शरीर में घुसकर भयंकर कष्ट देते हैं। ऐसे ही नरक का दर्शन धरती पर वास्तविक में हो रहा है। कोरोना वायरस जैसे इन्फेक्शन को जानबूझकर फैला दिया गया है। सब तहस नहस होता नजर आ रहा है और अपने ही गलत व्यवहार के कारण हम फल भुगत रहे हैं। आज हमारी गलतियों की वजह से ही वर्तमान में हम नरक के दुख भोग रहे हैं। अस्वच्छता के कारण और गलत व्यवहार के कारण नरक की झलक स्वर्ग जैसे धरती पर दिखाई दे रही है। जो विनाश इस काल के अंत में होना चाहिए था, वो अभी से होने लगा है। या यूँ कहो तो गलत नहीं होगा कि विनाश की शुरुआत इस कलयुग में हो चुकी है। जो भविष्यवाणी 2600 साल पहले महावीर स्वामी ने की थी, वह सच होती दिखाई दे रही है। महापुरुषों की वाणी हमारे लिए चिंतामणि स्वरूप होती है, जो हम समय रहते ही जानेंगे, समझ पाएंगे तो ही बच पाएंगे। अब फैसला हमारा है। जैन धर्म इज नॉट a religion which teaches you only to worship the God, but it also like a torchlight which light your path to destination। मतलब जैन धर्म बस प्रभु की आराधना, भक्ति, पूजा नहीं बतलाता, बल्कि टॉर्च लाइट के जैसे हमें सही और एक्यूरेट राह बता देता है, जो हमारे जीवन के लिए 100% सही है। प्रभु महावीर स्वामी ने हमारी चिंता की, हमें जागरूक किया, हम संसारी जीवों को सही मार्ग बताया, अहिंसा अपनाने को कहा। और आज हमारा सौभाग्य है कि महावीर स्वामी के अनुयायी आचार्य श्री गुप्तिनंदी गुरुदेव एवं सत्संग आज हमें अहिंसा रूपी मार्ग पर चलाने पे पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। विविध मंत्रों से, विविध जाप से, भक्तांबर स्तोत्र की आराधना से और भी कई विधानों से हमारा जीवन पवित्र कर रहे हैं और हमें इस महामारी से बचाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। ऐसे गुरुओं को मेरा बार बार वंदन, बार बार वंदन, बार बार वंदन। चलो आज हमें इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी परिवार की, समाज की, देश की और पूरे राष्ट्र को अहिंसा के मार्ग पर चलकर रक्षा करवानी है। जय बोलो तिशलानंद महावीर की जय। वर्धमान अमृत महोत्सव की जय। जय जिनेन्द्र।